बड़ी बात यह है कि संसद के अंदर सिर्फ युवाओं पर पुलिस के एक्शन और जेन जी आंदोलन की ही चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि सांसदों की भाषा और भाषणों ने भी जेन जी की हुडी पहन ली है। इसका ट्रेलर भी आपको दिखाते हैं। वैसे तो राजनीति और संसद की अपनी अपनी एक पारंपरिक और काफी नपे तुले शब्दों की डिक्शनरी होती है, लेकिन मंगलवार को पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान कई सांसदों ने सदन के अंदर अचानक जेन जी की डिक्शनरी खोल दी है। जेन जी यानी वो जो जनरेशन जिसको लेकर चर्चा चल रही है, और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिसका प्रयोग जनरेशन जी के लोग स्लैंग्स के तौर पर करते हैं। स्लैंग्स यानी आम बोलचाल, जिसको अंग्रेजी में कोलोकल भी कहते हैं, जैसे क्लॉग्ड इट, डेलुलू या फोमो, और अब इसमें वास्ते गुना हुईया भी जुड़ गया है। क्या है ये, बताएंगे आपको। असल में मंगलवार को जब पेपर लीक पर गंभीर बहस चल रही थी, तब अचानक जेन जी स्लैंग की एंट्री हो गई और यह ट्रेंड आज भी दिखाई दिया है। आज केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने विपक्ष को जवाब देते हुए फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट और MIA यानी मिसिंग इन एक्शन जैसे जेन जी शब्दों का इस्तेमाल किया। इससे पहले कल बीजेपी की सांसद बांसुरी सुराज ने पेपर लीक बिल पर सरकार का पक्ष रखते हुए जेन जी स्लैंग क्लॉग्ड इट कहा, जिसका मतलब होता है किसी स्थिति को बिल्कुल सही तरीके से समझना। इसके अलावा बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्यानिल से लेकर कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा तक ने अपने भाषणों में जेन जी वाले कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करते दिखाई दिए। पेपर लीक पर हुए देश के पहले जेन जी आंदोलन ने कैसे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया, ये सब देख चुके हैं। शायद अब ये बात नेता भी समझ रहे हैं। अगर युवा वोटर्स के मन का पासवर्ड क्रैक करना है तो जेन जी की डिक्शनरी का पासवर्ड भी क्रैक करना जरूरी है। राजनीतिक विश्लेषक संसद के अंदर जेन जी वाले शब्दों को कुछ इस नजरिए से देखते हैं। शुरू में तो ये उस आंदोलन के साथ जुड़ने में गुरेज कर रहे थे, इन्हें लगा कि आम आदमी पार्टी का आंदोलन है, लेकिन जब आंदोलन इन्हें लगा कि उठने लगा तो इन्हें जो माननीय सदस्य कल कह रहे थे जेन जी की जबान में MIA हो गया। MIA मतलब मिसिंग इन एक्शन, जो हमारे जेन जी की भाषा है। और दूसरा, जैसा कल बताया गया कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग फ्रॉम एक्शन, और इसलिए ये जाकर के वहां बैठे। ये जेन जी जिनके जबान पे शहीद आजम भगत सिंह का इनकलाब जिंदाबाद का नारा था, और जब वो कभी आपसे टकराते थे तो दूसरा नारा देते थे, वास्ते गुने हुइयां। आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना ये क्या नारा है। इतने प्यार से, इतनी खूबसूरत तरीके से इस्तीफा मांगते थे, कहते थे, जब आपसे इस्तीफा भी मांगते थे तो कहते थे कुचू पुचू इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन है। जहां पर कांग्रेस शासित यूपीए ने पॉलिसी वैक्यूम करा, वहीं पर अगर मैं जेन जी की भाषा को बोरो करूं, then I will have to say मोदी जी clocked it and provided a legislative solution. आंदोलन क्यों किया आपने? उनको फोमो हुआ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे बच्चे यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? तो हम चले गए PM आवास पर। फोमो होने के बाद लहू, इनको डेलुलू हुआ, डेलुलू, डॉक्टर श्री डेलुलू, डेल्यूशन, डेल्यूशन। श्रीकांत जी, इनको लगा छात्र हमारे साथ आएंगे। मैं जेन जी के लैंग्वेज में मैं आज विपक्ष से कहना चाहता हूं, बिकॉज ऑफ दिस इश्यू ऑपोजिशन थिंक्स दैट यूथ आर विद देम। इससे बड़ा डेलुलू दूसरा नहीं है। इनकी अगली जनरेशन में इनके साथ नहीं, हमारे साथ भी नहीं है शायद। हम जो डिलुलू के बारे में बोल रहे ना, आप भी उस डिलुलू में ना रहना कि वो आपके साथ है। जेन जी के प्रोटेस्ट से संसद तक जो वास्ते हुइया गुन्ना, वास्ते गुना हुइया शब्द आपने सुना, उसका अर्थ क्या है और वो आया कहां से? वैसे तो इस अजीब से शब्द का कोई सटीक अर्थ नहीं है, लेकिन जिस वाक्य से इस शब्द का जन्म हुआ है उसका मतलब जरूर है। देखिए, इस ट्रेंड की शुरुआत होती है वर्ष 2015 में, जब वाइन पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़का सीढ़ियों के ऊपर से चिल्लाता है, कैन आई गेट एन ओ ये।
कैन आई गेट एन ओ ये अब ओ ये भी है या ओ या भी है, खैर, यानी क्या मुझे एक जोरदार ओ या सुनने को मिल सकता है? इसके तुरंत बाद उसका दोस्त सीढ़ियों से नीचे कूदता है और जोर से चिल्लाता है ओ या। इस रील के बाद यह शब्द और ट्रेंड काफी लोकप्रिय हुआ, लेकिन आज के दौर में जब हिंदी में रील्स बनाई गई तो इस शब्द को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है और यह बन गया है वास्ते गुनाह हुइया, जिस पर अब कई रील्स बन रही हैं और जेन ज़ी भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जेन ज़ी की भाषा में फिक्र की एक फाइल भी आपको देखना जरूरी है। जैसे सामान्य भाषा में कहा जाता ना कि इट्स ओके, ओके मतलब है कोई चीज बस ठीक ठाक या सामान्य है, लेकिन जेन ज़ी इसे नंबरों के हिसाब से देखते हुए 10 में से 6 या 7 रेटिंग देते हैं। कहते हैं कि इट्स 6-7। आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि यू डिड अमेजिंग, मतलब किसी काम को बहुत अच्छे तरीके से किया, जबकि जेन ज़ी कहते हैं यू एट इट, यानी उस काम को पूरी तरह चबा लिया और छा गए। एक लाइन है आई मैनिफेस्टेड इट, मतलब किसी चीज को पाने की इतनी शिद्दत से कल्पना करना कि वो सच हो जाए, भले ही वो हकीकत से दूर हो। लेकिन जेन ज़ी कहता है डेलूलू इज द सोलूलू, यानी हकीकत की चिंता किए बिना अपनी काल्पनिक दुनिया में मस्त रहना। आप कहते होंगे आई एम ऑब्सेस्ड विद इट, मतलब किसी चीज के पीछे पागलपन की हद तक दीवाना होना। अब जेन ज़ी इसे ब्रेन रॉट कहता है, मतलब कोई चीज या बात दिमाग में इस कदर बस गई है कि वही बस घूम रही है। हालांकि ब्रेन रॉट एक व्यापक शब्द है जिसका दायरा एक ही अर्थ तक सीमित नहीं है। इस तरह दैट्स काइंड ऑफ अ सस्पिशन, कहते हैं ना, एक मतलब कुछ गड़बड़ या संदिग्ध लग रहा है जिस पर भरोसा ना किया जा सके। लेकिन जेन ज़ी ने इसे छोटा करके सिर्फ सस बना दिया है, सस्पिशियस का सस। ऐसे ही वियर्ड का अर्थ होता है बहुत अजीब या बेतुका होना, लेकिन जेन ज़ी किसी अजीब चीज के लिए स्किबिडी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं आर यू मैड, मतलब क्या तुम पागल हो, लेकिन जेन ज़ी पूछते हैं आर यू सॉल्टी, यानी बात दिल पर लग गई है क्या। इनमें से कई ऐसे शब्द भी हैं जिसे आपने छात्रों के जंतर मंतर वाले आंदोलन के दौरान सुना होगा, लेकिन क्या कभी सोचा था सोशल मीडिया की मीम वाली भाषा देश की संसद तक पहुंच जाएगी? ऐसा पहली बार हुआ है जब सदन की गंभीर बहस के बीच न सिर्फ जेन ज़ी स्लैंग्स बोल गए, बल्कि वो संसद के आधिकारिक रिकॉर्ड्स का हिस्सा भी बन गए।